हेलो डियर, गुड इवनिंग। वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अभी तक 2016 तक के चल रहा है। जो पार्ट 1 में 10 तक हो गया है, 10 तक हो गया है हमारा क्वेश्चन। अब 11 से हम शुरू करने जा रहे हैं। देखेंगे कि यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन फरवरी का कितना सिंपल बना दिया है, लेकिन इस तरह से सिंपल नहीं आता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन, और इसी के बेस पर इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बना दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर, जितना बार पढ़िएगा, जितना बार आप समझने की कोशिश के, उतना ही आपको फायदा होगा, कॉन्सेप्ट आपका तैयारी होगा। ओके, हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। कैसा भूमिका निभाता है? परिवार जो है हमारा, हम समाजीकरण के बारे में पढ़े हैं, और जब भी परिवार का भूमिका या का पूछा जाता है तो हम वहाँ पर क्या बताएंगे? वहाँ पर हमारा मुख्य भूमिका होता है। और जब भी स्कूल हो, मीडिया हो, वो क्या है? गौण है, हमारा दूसरा भूमिका है, सेकेंडरी है। और हमारा फैमिली जो है, जो प्राथमिक है, मुख्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? यहाँ पर देखेंगे, हम आप लोग पियाजे के बारे में बताए हैं कुछ देर पहले ही। यहाँ पर देखेंगे कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल। यह शेषावस्था तर्क नहीं, शेषावस्था में तर्क नहीं होता है। यहाँ पर औपचारिक अवस्था में भी अनुकरण प्रारंभ नहीं होता है। और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, जो निगनात्मक विचार है, यहाँ पर जब बच्चा छोटा होता है तो उसको यहाँ पर देखिए कि 4 से 6 साल तक के बच्चा के बारे में बताइए, तो वो निगनात्मक तर्क नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, जहाँ यहाँ पर 6 से लेकर के 11 वर्ष के बच्चा है, जो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि एक गिलास में पानी है, एक बड़ा गिलास है, ये एक बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है। ये गिलास में हम पानी भरेंगे 1 लीटर, और इसमें भी भरेंगे हम 1 लीटर। दोनों की मात्रा हम जानते हैं कि इसमें दोनों का मात्रा एक ही है, लेकिन बच्चे जो कहेंगे कि इनको ये इसमें बड़ा होता है, और इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। लेकिन जब उसको वर्गीकरण का समय आ जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि दोनों का क्वांटिटी एक ही है, मतलब कि दोनों का पानी एक ही है, सिर्फ इसका जो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये सब कुछ समझ में उसको आने लगता है। तो कौन सा अवस्था होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तब न करे कि 3 से लेकर के 6 वर्ष के है, तो उसमें उसको ये क्या, निगनात्मक सोच का मतलब क्या होता है कि उसको बिना कुछ जाने हुए सब कुछ सोच सकता है, नहीं सोच सकता। इस अवस्था में तर्क कर सकता है, नहीं कर सकता है। औपचारिक अवस्था में ये हो जाएगा, निगनात्मक विचार हो सकता है। लेकिन ये उल्टा पलटी दे दिया है, हमारा सिर्फ यही एक सही है। हमारा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 4 सही है। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आ गया हमारा। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाता है। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। कैसा प्रदर्शित कर रही है? तो वहाँ पर क्या उसको हो रहा है कि बच्ची करे कि धूप में जल्दी कपड़ा सूख जाता है। क्यों जल्दी सूख जाता है? उस कैसा है उसको इफेक्ट? तो उसको अहं केंद्रित चिंतन है या कार्य कारण है, उसको कार्य कारण है, कॉजेज ऑफ इफेक्ट है। उसको पता है कि हमेशा धूप में कपड़ा रखने से सूख जाता है, इसलिए उसको अनुभव हो गया है कि उसको धूप में कपड़ा रखने से सूख जाएगा। हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 ही हो जाएगा, कार्य या कारण हो जाएगा, कार्य या कारण। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन और वयस्क बड़े का चिंतन अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? किस में भिन्न होता है? तो यहाँ पर प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा के बजाय। हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा, प्रकार में भिन्न होता है और मात्रा के बजाय। यहाँ पर मात्रा होगा, यहाँ पर प्रकार होगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे का जब पेन या पेंसिल का भी
खो जाता है तो वो चिंता में रहता है कि मेरा पेन कहाँ गया, कैसे ढूंढूं, कहाँ से लाऊंगा, कैसे नहीं, 20 प्रकार का उसको मन में चलते रहता है। उस तरह से अब बड़े आदमी का भी कुछ खो जाता है या कहीं कुछ चिंता में रहता है तो उसको अलग सा सोच रहता है। लेकिन दोनों ही सोचते हैं ना, बच्चा भी सोचता है और वयस्क भी सोचता है, दोनों को सोचना यहाँ पर दर्शक बताया जा रहा है कि किस तरह का सोच है। तो यहाँ पर प्रकार उसका अलग सोच होता है, इसका भी अलग होता है। हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। पढ़ेंगे हम 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना है, अमूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना या अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। निम्न से कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आप लोग बताएंगे आधारभूत सहायता कौन सा है? तो अनुबोधन तथा संकेत देना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए लैंग्वेज चेंज किया है, यहाँ पर सहायता देना, जब भी हम सहायता देंगे तो उसको संकेत देंगे। जैसे कि एक शिक्षक है, एक बच्चा है, उसको होमवर्क दिया गया है, उसको नहीं आ रहा है तो क्या करेगा कि वो नहीं आएगा तो छोड़ देगा, वो शिक्षक के पास जाएगा, शिक्षक क्या करेगा, सहायता के द्वारा उसको सोल्व करवा देगा। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति में प्रश्न पूछना, जहाँ पर उसको ना है वहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है लेकिन उसको संकेत देकर सोल्व कर दे रहा है। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। किस तरह से सीखते हैं? परिपक्व होने से या अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के, या जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है उससे होता है। किससे होता है? वाइगोत्स्की साहब ने कहा है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के कारण होता है। यहाँ पर देखेंगे कि परिपक्व की पियाजे साहब ने कहा है, अनुकरण जो है बंडूरा ने कहा है, यहाँ पर पुनर्बलन जो है यहाँ पर स्किनर साहब ने कहा है। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब ने वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतर्क्रिया के कारण होता है। पढ़ेंगे हम 70 की तरफ। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया, क्या किया? शारीरिक विकास का चरण, संवेगात्मक विकास का चरण, नैतिक विकास का चरण, संज्ञानात्मक विकास का चरण। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का चरण बताया। उन्होंने ही नैतिक विकास को लेवल 3 लेवल और 6 स्टेज में बांट दिया है। ओके गाइज, हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष के प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा में एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ये कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जांच रही है। ये कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पर याद किया गया है नो, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर दंड के बारे में बता रहा है, पुरस्कार देना और दंड भी देना। यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ओके दोस्त, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। जैसे कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि बच्चे जो होता है कि अपना ग्रुप में या बैठा होता है, बेंच पर अलग अलग बैठा होता है और शिक्षक क्या करते हैं कि उसके आरी पाछी घूमते रहते हैं, इसलिए कि किसी को कोई चीज़ का सहायता हो, ज़रूरत हो, उसको हम करेंगे। ओके, किसी प्रकार का सहायता के लिए वो तैयार रहती है, इसलिए उसको समूह में बैठा देना चाहिए और उसको बारी बारी से चारों तरफ घूमना चाहिए। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के का अनुकरण करने की योग्यता है। यह एक विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्यों का एक समुच्चय है।
तो ये हमारा बुद्धि क्या है? तो बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय